अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ हीरा वहीद। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स ईवीएम्स जिसके ऊपर इतना ज़्यादा तनाज़ा खड़ा हो चुका है, हुकूमत चाहती है कि ईवीएम मशीन्स जो हैं 2023 के आम इंतखाबात में इस्तेमाल हो सकें, लेकिन अपोजिशन जो है वो बार बार इसके ऊपर यही कह रही है कि ये मज़ीद धांधली करने के लिए हुकूमत को या दोबारा से एक बार फिर तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुँचाने के लिए कोशिश की जा रही है, जिसे हम कभी भी पार्लियामेंट से बिल की सूरत में पास नहीं होने देंगे। अगर बात की जाए इलेक्शन कमीशन की, तो ईसीपी ने भी इसके ऊपर इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल और तरीक़ेकार के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है कि ये धांधली रोकने के लिए कोई करामत साबित नहीं हो सकेगी, और अगर इसको इस्तेमाल किया जाएगा 2023 के आम इंतखाबात में तो उसके अखराजात जो हैं वो कहाँ से जो हैं पूरे किए जाएंगे, और वो इस्तेमाल करने के बाद भी जो है 100% शफाफियत की जिसे कहते हैं कोई गारंटी नहीं है ये ईवीएम की मशीन। इसी के ऊपर बात करेंगे। हुकूमत ने तैयारी मुकम्मल कर ली है और ईवीएम मशीन्स के हवाले से जो भी कानून साजी है वो हुकूमत का तो तरीक़ेकार ही ये है कि हर बिल जो है वो बुलडोज करके अपोजिशन को हमेशा से ऑर्डिनेंस की सूरत में ले आते हैं। ऑर्डिनेंस ना भी हो तो शोर शराबे में पार्लियामेंट हाउस के मुश्तरका इजलास बुला के कौमी असम्बली और सेनेट की जॉइंट सिटिंग्स के अंदर शोर शराबे के अंदर हुकूमती बिल्स जो हैं वो कानून साजिश के ऊपर करवा लेते हैं, उनको मंजूर करवा लेते हैं। इसकी तैयारी हुकूमत मुकम्मल कर चुकी है। अपोजिशन के ऊपर क्या असरात होंगे, अपोजिशन में शरीक तमाम जमातें जो है तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही हैं, इसको मुस्तरद भी कर चुकी हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की दरअसल एक मशीन होती है जिसमें कोई इतना मुश्किल तरीक़ेकार नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि हमेशा से शुरू से ही बैलेट के ज़रिए इलेक्शंस होते हैं, यानी कि जब इलेक्शन का दिन आता है तो पोलिंग स्टेशंस के अंदर लोग जाते हैं, उम्मीदवार ख़वातीन मर्द बूढ़े बुज़ुर्ग जो हैं सब लोग जाते हैं, नौजवान जाते हैं। हर 18 साल से उम्र से ऊपर का शहरी पाकिस्तानी शहरी जो है वोट डालने का हक़ रखता है और अपने पसंदीदा उम्मीदवार को अपनी जिस जमात का वो सपोर्टर है, फॉलोअर है, उसको वोट कास्ट करने अपने उम्मीदवारों को जाते हैं। पोलिंग स्टेशन के अंदर पहले जो है वो एक खाना फुल किया जाता था, उसके बाद एक फॉर्म दिया जाता था वोटर को, फिर उसके बाद वोटर टिक करता था, फिर उसके बाद अंगूठा लगवाया जाता था, उसके बाद वो फोल्ड करके जाके जो है वो बैलेट बॉक्स में डाल के फिर उसके बाद वो बाहर आ जाता था। लेकिन अब थोड़ा सा इसके तरीक़ेकार में तब्दीली है। इसी तरीक़ेकार के अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का भी इस्तेमाल होगा, यानी कि जो उम्मीदवार वोट कास्ट करने के लिए आएगा वो पहले अपने उम्मीदवार के नाम के ऊपर जो है वो बटन दबाएगा मशीन के अंदर, और मशीन एक पर्ची निकालेगी। उसी पर्ची को थमाया जाएगा आरओ को, यानी कि रिटर्निंग ऑफिसर को। उसके बाद वो उसको चेक करके या एक जिसे कहते हैं कि एक मोहर सी लगा के उसके ऊपर वापस की जाएगी, और वोटर अपने हाथ से ख़ुद उसको बैलेट बॉक्स के अंदर डालेगा और फिर उसके बाद वहाँ से बाहर आ जाएगा। लेकिन ये कहने में आसान है, लेकिन इसके ऊपर अमल कैसे किया जाएगा इसी के लिए परेशान भी है इलेक्शन कमीशन, जो कि ये कह रहे हैं कि अगर इतने बड़े पैमाने के ऊपर पाकिस्तान भर के आम इंतखाबात में ईवीएम मशीन इस्तेमाल करनी है तो उसके अखराजात कौन बर्दाश्त करेगा। वज़ारत ख़जाना तो इतने ज़्यादा फ़ंड्स नहीं देगी इलेक्शन कमीशन को कि इस मशीन्स को पूरे पाकिस्तान के हलकों में इस्तेमाल किया जाए। आया बाज़ लोग जो हैं एटीएम मशीन्स भी यूज़ नहीं कर पाते, तो ये ईवीएम की वोटिंग मशीन कैसे इस्तेमाल करेंगे। लोगों को क्या उस वक्त ट्रेन किया जाएगा, वोटर्स को जो वोट कास्ट करने लाखों की तादाद में लोग आ रहे होते हैं। और इसके साथ साथ अगर ये मशीनें लग भी जाएँ तो बहुत से पोलिंग स्टेशंस के ऊपर इलेक्शन के दिन फायरिंग भी होती है। इसके साथ साथ कुछ पोलिंग स्टेशंस के ऊपर ख़वातीन नहीं आ पाती वोट कास्ट करने के लिए, वो सब मसाइल हैं। तो ये शफाफियत की तरफ कैसे होगा, यानी कि एक जैसे यूनिफॉर्म रिज़ल्ट्स नहीं दे पाएगी मशीन के, जो रिज़ल्ट्स होंगे उनके अंदर फ़र्क आ जाएगा। इसके साथ साथ मशीन के हवाले से ये भी बताती चलूँ कि हुकूमत ने तैयारी मुकम्मल कर ली है और वफाकी वज़ीर आज़म सवाती हूँ या कोई भी और फवाद चौधरी हों, इसके अलावा शिबली फराज साहब हों, वो भी इस बात को बार बार दोहराते हैं कि इस मशीन की तरफ जाना चाहिए। और 2018 के इंतखाबात में जिस तरह 30 साल से बार बार इक़्तिदार में आने वाली हुकूमतों से हमने जान छुड़वाई है और अवामी मैंडेट लेकर हम आए हैं, अब दोबारा 2023 के इलेक्शंस को हम मज़ीद शफ़ाफ़ बनाना चाहते हैं। और ये शफ़ाफियत की तरफ एक स्टेप है जिसकी तरफ हम जा रहे हैं कि ईवीएम मशीन्स जो हैं उसके ऊपर दुनिया के कुछ ममालिक ने एतराज़ तो किया है। अमरीका जैसे बड़े मुल्क ने भी एतराज़ किया ईवीएम मशीन्स के रिज़ल्ट्स के ऊपर।
अमेरिका जैसे बड़े मुल्क ने भी एतराज़ किया ईवीएम मशीन्स के रिज़ल्ट्स के ऊपर। एतराज़ अपने उनके भी बरकरार हैं। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कहते हैं कि अगर ये चीज़ें लगा भी दी जाएंगी ये मशीनें, तो क्या इलेक्शंस के दौरान, जबकि इलेक्शन कमीशन के साथ मावनत में काम करता है टीचिंग स्टाफ, उनकी ट्रेनिंग कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन के अमले को कौन ट्रेन करेगा? क्या उनकी पहले ट्रेनिंग्स होंगी? ये फौरी जिसे कहते हैं कि इससे अमल में नहीं लेके आना चाहिए इन प्रैक्टिस। और अपोजिशन जो है वो यही कहती है कि ईवीएम मशीन्स जो इसलिए लेकर आई जा रही हैं ताकि तब्दीली सरकार जो है मज़ीद तबाही कर सके, 2023 के आम इलेक्शंस में अवामी मैंडेट को मज़ीद चोरी किया जा सके। इसके ऊपर अपोजिशन बार बार बोल रही है, यही कह रही है कि अगर पार्लियामेंट हाउस के अंदर बिल्स की सूरत में लाया जाएगा तो अपोजिशन इसको भरपूर तरीके से मुस्तरद करेगी, इसकी बहुत ज़्यादा मुखालफत की जाएगी, बिल्कुल इसे मुस्तरद किया जाएगा इस ऑप्शन को। इसके साथ साथ समंदर पार से पाकिस्तानियों को जो वोट देने का हक़ के हवाले से तहरीक इंसाफ की हुकूमत लेजिस्लेशन कर रही है, उसके ऊपर भी अपोजिशन तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और यही कहा है कि ऐसी भी कोई कानून साजी नहीं होने देंगे जिससे बाहर से बैठे हुए लोग जो हैं सिस्टम हैक भी हो सकता है, बिल्कुल सिस्टम हैक भी हो सकते हैं। 2018 के आम इंतखाबात की रात पे RTA सिस्टम कैसे बैठ गया, जबकि RTA सिस्टम तो खसूसी तौर पर डिज़ाइन किया गया था कि उसके ज़रिए जो इलेक्शंस के नताइज हैं वो इलेक्शन कमीशन को लिखवाए जा सकें, लेकिन वो नहीं हो सका और वो बैठ गया। फिर उसके बाद मैनुअली रिज़ल्ट टेलीफोन के ऊपर लिखवाने पड़े। ये सब चीज़ें भी पाकिस्तान के ही पिछले इंतखाबात में, अगले आने वाले इंतखाबात के लिए तो हुकूमत ने तैयारी कर ली है और पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जल्द बुलाया जाएगा, उसके अंदर ये अहम कानून साजी की जाएगी। इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से हुकूमत तो कहती है कि हम पुरज़म करना चाहते हैं, लेकिन जहाँ पर अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको कभी भी एड्रेस नहीं करते हुकूमत, हमेशा अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात को वो इग्नोर कर देते हैं। और यही कहा जाता है कि अपोजिशन तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं। अपोजिशन जबकि कहती है कि हुकूमत के पास अगर ईवीएम मशीन्स के जो मुफीद इसकी चीज़ें हैं या इसके मुस्बत पहलू हैं उनको तो उजागर करें, तो उसके ऊपर वफाकी वज़रा जो हैं वो बरस पड़ते हैं और उसके बाद बात नहीं सुनी जाती। इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी ये इल्ज़ाम लगना शुरू हो गया कि जानिबदार इदारा है और ये कभी धुंध का शिकार हो जाता है इनका अमला, कभी RTA सिस्टम बैठ जाता है। अब क्यों ये इलेक्शन कमीशन जो है इतनी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहा है, इतने ज़्यादा ख़दशात का इज़हार कर रहा है कि ईवीएम मशीन्स लग गई तो ये हैक भी हो सकती हैं, मशीन दौरान पोलिंग ख़राब भी हो सकती हैं, और इनको इतने बड़े पैमाने के ऊपर लाने से फ़ंड्स कौन देगा? फ़ंड्स का भी एक बड़ा मसला है। ये सब चीज़ें जो हैं अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं, लेकिन हुकूमत जो है इलेक्शन कमीशन को भी नज़रअंदाज करके उसके ऊपर भी नुक्ताचीनी करके और उनको भी काफ़ी ज़्यादा खरी खरी सुना के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तो पुरअज़म है कि 2023 के इलेक्शंस में ईवीएम मशीन्स का इस्तेमाल किया जाएगा। और अब तो हालात भी यही बता रहे हैं कि पार्लियामेंट में जिस तरह से कानून साजी का तरीक़ेकार है तहरीक इंसाफ का कि अपोजिशन को बुलडोज़ करके कोई भी बिल पास करवा लिया जाए, तो उसको इस तरह से ईवीएम मशीन्स के इंतहाई अहम इंतखाबी इस्लाहात के बिल्स हैं ये भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो पास करवा लेगी। आपने मेरा व्लॉग देखा, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।